अरुण के नाटक ईश्वरी की चर्चा यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने की। जब वो ईश्वरी में पात्रों का चुनाव कर रहा था, तो उन दिनों तो कोई कास्टिंग मैनेजर तो जैसे आज होते हैं वैसे तो हुआ नहीं करते। निर्देशक की जिम्मेदारी थी। उसने एक ऐसे पात्र का चुनाव किया जो 80 वर्ष का पात्र था। उस कैरेक्टर की एज 80 इयर्स थी और अरुण ने उसके लिए चुना एक 18-19 साल के लड़के को। मैंने अरुण से कहा, मैंने कहा ये कैसे संभव है? तो उसका तो वो बहुत दबंग आदमी था, हो जाएगा बे, ये कर देता था वो। और वो लड़का आया और उसने वाकई 80 साल की भूमिका इतनी अद्भुत निभाई उस नाटक में कि हम लोग सब कायल हो गए। अजय आज 18-19 साल का तो नहीं है, ज़्यादा है उम्र। हमारे बीच आया है अजय, आया है, उसकी पत्नी आई है कुमुद, जो कि हमारे ग्रुप की बहुत ही एक्टिव मेंबर हुआ करती थी। आप चाहें तो आप दोनों मंच पर आए। जब से दादा की खबर मिली तब से यादों और स्मृतियों का एक एक बाढ़ सी आई हुई है। उसे बांधने की कोशिश कर रहा हूं, माला में पिरोने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने खट्टे मीठे अनुभव हैं, इतना ज़्यादा साथ में रहे हैं दादा के कि समझ में नहीं आता कि किसको चुनूं और किसको नकार दूं। लेकिन समय की मर्यादा, इसलिए कुछ लिख के भी लाया हूं। जो कुछ याद आता रहेगा आपके साथ शेयर करता रहूंगा। दादा से पहली मुलाकात मेरी 1985 में हुई, जब विवेचना का पहला नाट्य शिविर लगा। उसमें शायद हम लोग सबसे यंग पीढ़ी के थे जो जिनको दादा ने डायरेक्ट किया। और शिविर लगा, कई एक्टिविटीज़ हुई। मुझे मशीन नाटक में एक सेठ का रोल दिया गया। बहुत अच्छे से कर दिया, शायद कुछ होगा। शिविरार्थियों ने तालियां बजा दी। दादा ने देखा ये, वो समझ गए कि अब ये 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा, नया नया छोरा। उन्होंने दूसरे दिन मुझे रिहर्सल में ग्राउंड के 10 चक्कर लगवाए और बोले कि अब डायलॉग बोलो। मैं डायलॉग नहीं बोल पाया, फम्बलिंग करने लगा। सबके सामने उन्होंने उस रोल को किसी दूसरे लड़के को दे दिया। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैं समझ गया कि दादा ने मेरे साथ ये क्यों किया। उन्होंने मुझे 7वें आसमान से नीचे उतार दिया, और वो जो घटना थी, वो जो दादा ने काम किया था मेरे साथ, उसके कारण मैं आज यहां पर खड़ा हूं। आज तक मैं रंगकर्म कर रहा हूं, दादा के साथ जुड़ा रहा। तो दादा जानते थे कि किसको कैसे ट्रीट करना है। दादा जानते थे किसी एक एक्टर की कितनी थाह होती है, और जब उनको वो विश्वास हो जाता था कि हाँ ये एक्टर ऐसा कुछ कर लेगा, तब वो उस पर पूरा विश्वास कर लेते थे। और दादा के ये विश्वास ही मुझे यहाँ तक ले आया, मुझे इतने वर्षों तक जोड़े रखा थिएटर से। 1985 से लेके आज तक मैंने दादा को वो दौर देखा कि जब वो नए नए नाटक रच रहे थे, हम लोगों को गढ़ रहे थे, और जबलपुर शहर का दर्शक एक नए रंग जगत का अनुभव कर रहा था। वो दौर मैंने देखा। दादा के साथ मैं एक छोटे बच्चे की तरह, एक छोटे भाई की तरह रहता था हमेशा, और वो मुझे प्यार भी इतना ही करते थे। कई नाटक किए दादा के साथ,
ईश्वरी में जैसे मुरली दादा ने मुझे बताया, अभी आप सबको रोल दिया मुझे कि एक ग्रामीण नंबर 3 स्क्रिप्ट में एक पात्र है, उसका रोल करना है। और रिहर्सल चलती रही। एक जगह कहीं जिक्र आया कि उसके जो पात्र हैं, साथी पात्र हैं, उसको कक्का बोल रहे हैं। और मैंने दादा से डिस्कशन किया कि दादा ये तो बहुत ओल्ड एज पात्र है। बोले हाँ कुछ भी है, करो तुम। और उस समय मैं 20-22 साल का नौजवान था, किया। लेकिन दादा की ये बात थी कि वो कभी मुंह पर तारीफ नहीं करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि तारीफ से एक्टर खराब हो जाता है। वो सीख हमेशा मेरे साथ रही और वो रोल हुआ। और मैं इसीलिए आज भी कहता हूं कि दादा ने मुझे प्रसिद्धि दिलाई, रंगमंच पर दादा ने मुझे प्रसिद्धि दिलाई। सीखता तो मैं रहा, मार्गदर्शन उनका रहा, लेकिन प्रसिद्धि दादा ने दिलवाई। उसके बाद गजानन माधव मुक्ति बोध पर एक नाटक करना था, उसका शो डिसाइड हो गया था। मुक्ति बोध समिति या कुछ ऐसी कुछ समिति थी, तो वहाँ से कुछ पैसा भी आ गया था। लेकिन मुक्ति बोध को समझना बहुत मुश्किल है, वो मैं आज भी दावा नहीं करता। लेकिन उन्होंने बोला कि इसको अजय तुमको करना है और 4 दिन में इसको याद करना है, गजानंद माधव मुक्ति बोध की कविताओं को, और रिहर्सल में आ जाना है। मैं 4 दिन याद करता रहा दादा के घर जा जाके, और उसका शो हुआ और एक इतिहास हुआ। वो तो उसकी कविताएं आज तक मुझे याद है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उसका मंचन भी कर देता हूँ। 40-45 मिनट का वो नाटक था और उसमें 35-40 मिनट मुझे बोलना पड़ता था, कविताएं बोलनी पड़ती। तो ऐसे ऐसे टास्क दादा ने मुझे दिए कि मुझे अभिनेता खोजने में और उसको संवारने में, संभालने में दादा ने बहुत सहयोग किया। और वो बहुत विश्वास करते थे। इंस्पेक्टर माता दीन में एक छोटा सा रोल दिया, बोले करो तुम, किया। फिर एक नाटक था मोटे राम का सत्याग्रह, नए शिविरार्थियों के साथ तैयार हो रहा था, उसमें एक हिजड़े का रोल था। और जबलपुर शहर में नए बच्चे जो नए जुड़े हुए थे, वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि कोई हिजड़े का रोल करे। दादा ने फिर मुझ पर विश्वास दिलाया और मुझ पर विश्वास दिखाया। बोले अजय तुम ये रोल करो। वो रोल हुआ, उसमें भी बहुत कुछ सीखने मिला। अब साक्षरता अभियान शुरू हुआ शहर में। साक्षरता का प्रोजेक्ट मिला था विवेचना को। पूरे जगह रंग वातावरण का निर्माण करना था। उसके बाद साक्षरता अभियान चलता था। हम लोग गांव-गांव जाते थे और वहाँ पर नाटकों के द्वारा, गीतों के द्वारा, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, नृत्य के द्वारा ऐसे माहौल बनाते थे, वातावरण निर्मित करते थे। जिला रीठी में एक प्रशासनिक अधिकारी थे, वो वहाँ ये काम नहीं करने देना चाह रहे थे। कुछ होगा, कुछ भी बात हुई होगी। दादा ने मुझे बुलाया और बोले अजय तुमको रीठी जाना है क्योंकि वहाँ पर वो काम करने नहीं दे रहा है। मेरा ठीक है दादा। मैं गया, 15-20 दिन का वर्कशॉप लिया वहाँ, पूरे बच्चों को मैं यहाँ लेके आया। लेकिन उस चीज़ ने मुझे ये सिखा दिया कि प्रशासन से कैसे डील किया जाता है और गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर गांव के बच्चों के साथ कैसे काम किया जाता है, ये दादा ने के कारण मैं कर पाया। काम चलता रहा। 1992 में मेरा सिलेक्शन भारतेंदु नाट्य अकेडमी के लिए हो गया। दादा को पता चला, बोले
क्यों जा रहे हो? मैंने दादा नाटक करना है। बोले वहां जाके नाटक ही करोगे ना? मैं करवाता हूं तुम्हें नाटक। कितने करोगे साल भर में? मैंने कहा, दादा वहां तो 7-8 नाटक होते हैं साल भर में। बोले मैं उससे ज्यादा कराऊंगा, मत जाओ। नाटक के द्वारा ही सीखोगे ना, सिखाऊंगा यहां पर। मैंने बोला ठीक है दादा, नहीं जाता हूं। 92 में सिलेक्शन हुआ, मैं नहीं गया। और दादा ने भी वो अपनी जो कसम थी वो जारी रखी। वो मुझे नाटकों में काम देते रहे, मैं उनके साथ जुड़ा रहा, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। अब बाद में हालांकि मुझे 99 में भारत सरकार ने थिएटर पर स्कॉलरशिप दी और मुझे 2 साल के लिए भारतीय हिंदू नाट्य एकेडमी ही जाना पड़ा। लेकिन दादा का इतना प्यार था कि वो एकेडमी में भी आके मुझसे मिलते थे। जब भी लखनऊ आए मुझसे मिलते थे। उसी दरमियान मेरा विवाह हो गया। आपने जो मुक्ति बोध का गाना सुना अभी स्टार्टिंग में, मुझे तुम्हारा साथ मिला है, कंधा मिला विशाल गगन सा, वक्ष मिला मुझको तन दन का। ये दादा की देन है। दादा के कारण हम लोग एक हुए। उस नाटक में ये हीरोइन थी, हम हीरो थे। हो गया मेल मिलाप, आज तक चल रहा है, दादा का आशीर्वाद है। और शादी हुई, इनकी जोधपुर में सर्विस लग गई सेंट्रल गवर्नमेंट में, मुझे भी जाना पड़ा। हम लोग वहाँ रहने लगे जोधपुर में। तब भी दादा से संपर्क बनाए रखते थे। पुणे में सेटल हो गए, फिर उसके बाद अभी तक वहीं हैं। दादा वहाँ भी आते थे, कभी किसी नुक्कड़ पर, चाय की दुकान पर, कभी गार्डन पर। घंटों हम लोग बात करते थे थिएटर पर, पिछला जो कुछ किया उसका विश्लेषण। कभी मेरा मॉरल डाउन हो जाता था तो वो सिर पर हाथ फेर देते थे, नहीं होगा और भी होगा, चलते रहो। बार बार जब भी मैं जबलपुर आता दादा से ज़रूर मिलता था, बातचीत होती रहती थी। पिछले साल नवंबर में आया, दादा से बात हो रही थी। दादा ने बोला अजय खाना खा के जाना। मैं दोपहर का भोजन करके निकला था। मैंने बहुत मना किया, मीनू भाभी से बोला भाभी मैं नहीं खा पाऊंगा। मीनू भाभी ने बोला कि अजय यदि तुम नहीं खाओगे वो खाना नहीं खाएंगे। मेरा ठीक है, खाता हूँ मैं। थोड़ा सा साथ में दाल चावल खा रहा था मैं। मैंने दादा को बताया, दादा निर्मल वर्मा की एक कहानी है 1.5 इंच ऊपर, उसको तैयार कर रहा हूँ और आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उनकी आंखों में चमक आई, शायद हामी भर दी। अभी 18 तारीख को मैं बॉबी को फ़ोन करने वाला था कि बॉबी मैं जबलपुर आ रहा हूँ 23 तारीख को, रिजर्वेशन करवा लिया है, नाटक तैयार है। दादा के गेट नंबर 4 जाके वहाँ पर उनको दिखाना है मुझे। और वो आपाधापी में मैंने फ़ोन नहीं किया। और जब 21 तारीख को मुझे खबर मिली तो अब तो शायद मैं काफ़ी संभल गया हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। तो वो एक जो इच्छा थी वो रह गई मेरे मन में, काश दादा देख लेते। दादा के साथ तो बहुत कुछ काम किया है, इतना साथ बिताया है, इतना ज़्यादा कि उस पर एक थीसिस लिखी जा सकती है। लेकिन समय की मर्यादा के कारण मैं कुछ अपने शब्दों को कम करूंगा। लेकिन कुमुद ने दादा के लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं जिसमें उनका पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व झलकता है। हुंकारता फुफकारता, परतों को उतारता। जब हम लोग कोई रोल करते थे तो दादा कभी कभी बहुत गुस्से में आ जाते थे कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ। हुंकारता फुफकारता, परतों को उतारता। जो कैरेक्टर हम कर रहे हैं उनकी एक परत खोलते थे वो, कि नहीं नहीं
उसका रेफरेंस देते थे, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। जैसा अभी दादा ने बताया गीत के समय, ईश्वरी के गीत के समय, हुंकारता फुफकारता परतों को उतारता, स्फुटित कर कलाकृति सहेजता संवारता, पल्लवित हो चरित्र दशा प्रखरित संवाद भाषा, अलंकृत कर पात्र को मंच पर उतारता। ऐसे थे हमारे अरुण दादा, जो हमारे साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमारी स्मृतियों में, हमारी प्रवृत्तियों में। वे हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।